पहले भारत फिर जिम्बाब्वे से शिकस्त, लेकिन पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का चांस अब भी बाकी है मेरे दोस्त। पाकिस्तान और भारत को अपने बकिया तमाम मैचेस जीतना होंगे, लेकिन सिर्फ जीत काफी नहीं। पाकिस्तान को अगले 3 मैचेस में से एक मैच इंतहाई ज्यादा रन रेट से जीतना होगा। यही नहीं, पाकिस्तान को ये दुआ भी करनी होगी कि बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हरा दे। T20 वर्ल्ड कप दिलचस्प मरहले में दाखिल। टीम पाकिस्तान एक बार फिर अगर मगर की सूरत हाल से दो चार। इवेंट में रहने के लिए अपनी परफॉर्मेंस के साथ दूसरी टीमों की कारकर्दगी और बादल ना बरसने का चैलेंज भी दरपेश। जिम्बाब्वे मैच में नकली मिस्टर बीन की एंट्री, दोनों ममालिक के सरबराहों के मिस्टर बीन पर दिलचस्प तबसरे। जिम्बाब्वे के सदर ने अपनी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी मजाक का जवाब पुरवकार अंदाज में दिया। कहा हमारे पास असली मिस्टर बीन नहीं, लेकिन हमारे पास खेल की हकीकी स्पिरिट है। हम पाकिस्तानियों को हारते हारते फिर से जीत जाने की दिलचस्प आदत है जनाब सदर। मुबारक हो, आपकी टीम ने अच्छा खेला। बदलो बदलो, पूरी टीम बदलो। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की दहशत कहां गई? जिम्बाब्वे के पेसर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग के बखिए उधेड़ दिए। सानहा जिम्बाब्वे बरसों याद रहेगा। जिम्बाब्वे से 1 रन से शिकस्त के बाद मद्दा फट पड़े। कहा जिम्बाब्वे हंसते हंसते खेलता रहा, हमारी टीम सर पटकती रह गई। रन रेट बेहतर करने के ख्वाब में दुनिया ही अंधेर हो गई। सोशल मीडिया पर भी दिलचस्प मीम्स बन गईं। किसी ने जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया की किट पहने दिखाया, लिखा पाकिस्तानी टीम की नजर में जिम्बाब्वे टीम। एक ने बाबर आजम को मशवरा दिया कि किसी बेहतरीन बल्लेबाज से हाथ मिलाकर अपनी खराब फॉर्म उसे मुंतकिल कर दें। साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने असली और नकली मिस्टर बीन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तानी टीम बैटिंग से पहले और बैटिंग के बाद। किसी ने कहा कराची एयरपोर्ट का नाम सेमीफाइनल रख दो तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। टीम के लिए दुआएं करनी पड़ेगी, अब टीम दुआओं पे उतर आई है। सिर्फ दुआओं से नहीं ये चलते, दूसरों को बददुआओं से भी चलते हैं। अब देखो ना, आप जीत भी जाओ, अगर साउथ अफ्रीका जीत गया इंडिया से, तो फिर दुआओं के साथ बददुआएं भी देनी है। ख़वातीन हज़रात, अपनी दुआएं बददुआएं कैटेगराइज कर लें, किसको देनी है किसको बददुआ देनी है, ये ना हो मिक्स हो जाएंगे। बहुत सारे मुंबई में ब्रेक में उंगली देख के हो गए दुआ बददुआ। इसमें भी विंड डायरेक्शन देखना है, दूसरी तरफ फूंक मारी उधर चले, करके उधर कर दी बददुआ। हमारी टीम सिर्फ दुआओं से नहीं, दूसरी टीम को बददुआओं से भी चलती है। जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद का चीफ सेलेक्टर को घर जाने का मशवरा। कहा यहाँ ये हो रहा है कि तू कप्तान और मैं वाइस कप्तान बस। शादाब का 4 या 5 नंबर पर बैटिंग करना इंतहाई शर्मनाक है। अच्छा कप्तान होता तो पता होता मसला कहाँ आ रहा है। हम टूर्नामेंट से बाहर नजर आ रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से साबिक कप्तान मोइन खान भी मायूस। कहा वो कुछ कहते हैं तो चेयरमैन नाराज हो जाता है। जो सियासत में चल रहा है सब अच्छा है, वही क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है। परफॉर्मर का नंबर अपनी मर्जी से तब्दील कर दिया जाता है। भारत के खिलाफ जीता हुआ मैच गलतियों से हार गए। हमें भी दुनिया की तरह 130 स्ट्राइक रेट पर क्रिकेट खेलनी होगी। इमाद वसीम ने शिकस्त की वजह गेम अवेयरनेस ना होने को करार दे दिया। कहा जो टीम पावर प्ले में अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। तीनों साबिक क्रिकेटर्स की प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अमरीका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने की हमें क्या जरूरत थी। अमरीका के साथ ताल्लुकात दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त कशकोल लेकर जाते हैं। ये कहाँ की सियासत और खिदमत है। हमें माजी की गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। कहा बातों, नारों और तकरीरों से नहीं, अमल से होता है। वज़ीर आज़म का पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। मीर जाफर कहना, मीर सादत कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें।
गैर कानूनी काम से इनकार पर न्यूट्रल जानवर मीर जाफर कहा जा रहा है। अगर आप समझते हैं सिपाही सालार गद्दार है तो माजी में तारीफों के अंबार क्यों लगाए? गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश क्यों की और आज छुप छुप कर क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। फौज पर इमरान खान के हमलों पर DGSI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का जवाब। कहा तहरीके अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इमरान हुकूमत ने आर्मी चीफ को तौसी की पेशकश की जो उन्होंने ठुकरा दी। आर्मी चीफ चाहते तो अपनी जात के लिए फैसला करके 6-7 महीने बहुत आसानी से गुजार लेते, ना कोई तनकीद करता ना गलाजत उछालता, लेकिन उन्होंने मुल्क के हक में फैसला किया। गैर कानूनी काम करने से इनकार सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं पूरे इदारे का था। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वजीर आजम से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था। आर्मी चीफ ने साइफर पर बात की तो इमरान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, फिर 16 दिन बाद जलसे में कागज का टुकड़ा लहरा कर हैरान कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साइफर और रिजीम चेंज का इमरान खान का बयानिया मनगढ़ंत है। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताया कि साजिश के कोई शवाहिद नहीं, चाहते थे कि ISI की फाइंडिंग्स कौम के सामने रखें, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये हकाइक सामने आए। सफीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयानिए के फरोग के लिए अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं ताकि तहरीके अदम एतमाद को रिजीम चेंज का हिस्सा साबित किया जा सके। फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया, हर चीज को गद्दारी और रिजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। ARY ने पाक आर्मी और लीडरशिप से मुतालिक झूठे और साजिशी बयानिए को फरोग देने के लिए स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को मजीद तौसी की ऑफर देने का एतराफ़ कर लिया। एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि अगर कोई और आपको ऑफर कर रहा है तो ये ऑफर हम भी आपको कर देते हैं। इमरान खान ने कहा कि फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यानी फौज को नुकसान पहुंचेगा। फौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमती इदारे के सरबराह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कहते हैं कि हम सियासत में नहीं। साइफर की तहकीक करने की बजाय उसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। वालिदैन अपने बच्चों और फैमिलीज को खूनी मार्च से महफूज रखें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान के साथ वही सलूक हो रहा है जिसका वो मुस्तहिक है। फॉरेन फंडेड फितने ने मान लिया कि उन्होंने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश की थी। इमरान खान ने करप्शन नहीं की, 4 साल डाके डाले, मुल्क तबाही की तरफ जाने से 6 माह पहले बच गया। कहा इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही अपने करीब तरीन लोगों से आंखें बदल लीं, जासूसी की इजाजत खुद दी। इलेक्शन आईनी मुद्दत पूरी होने पर अगले साल होंगे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं। पाकिस्तान के आइन में एक हक एहतजाज करने का भी है। आइन ने जो हुकूक दिए हैं उनकी हुदूद भी मुतय्यन की हैं। जो एहतजाज का हक देता है वो फ़राइज़ और जिम्मेदारियां भी देता है। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो ख़तरा होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिक्योरिटी दें। हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत बुलाती है तो ज़रूर हुकूमत की मदद की जाएगी। जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने
शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरन बाद हमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अरशद शरीफ से मुतालिक थ्रेट अलर्ट KPK हुकूमत ने 5 अगस्त को जारी किया। सिक्योरिटी इदारों या वफाकी हुकूमत से कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। शायद थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरी बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हमाद यूसुफ को हिदायत दी। अरशद शरीफ पेशावर से 10 अगस्त को दुबई रवाना हुए। KPK हुकूमत ने अरशद को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला की जानिब से तश्कील दी गई 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम आज केन्या रवाना होगी। केन्या में अरशद शरीफ की मौत, गाड़ी में मौजूद खुरम कराची का रिहायशी था। जियो न्यूज़ की टीम डिफेंस में वाक़े घर पहुंच गई। चौकीदार का कहना है कि वकार और खुरम काफ़ी अरसा पहले घर आए थे। दोनों भाइयों के वालिद अफजाल अहमद कल रात फैमिली लेकर चले गए, किसी को कुछ बताने से मना कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान को चाहिए कि वो आज पंजाब हुकूमत को ख़त्म कर दें। एंटी करप्शन ने इमरान खान के कहने पर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। आज एंटी करप्शन ने खुद ही वारंट गिरफ्तारी वापस ले लिया। आवाम को झूठ और फ्रॉड बयानियां घोल कर पिलाया जा रहा था। कल PTI का झूठ और फ्रॉड आवाम को पता चला। कहा इस्लामाबाद में एहतजाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात वाज़े हैं। जत्था कल्चर फरोग पाएगा तो फिर कहाँ की जमहूरियत और कहाँ की रियासत। बुरी नीयत से आने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कहा अरशद शरीफ से मुतालिक सारे मामलात इंक्वायरी कमीशन के सुपुर्द कर दिए हैं। कमीशन की रिपोर्ट वजारत दाखिला के पास जमा होगी। बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं, लेकिन अभी नहीं बता सकता। वजारत दाखिला ने PTI के लॉन्ग मार्च से अदम इस्तेहकाम का खदशा जाहिर कर दिया। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs को खत लिख दिया। कहा किसी को जबरदस्ती विफाक पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। सूबाई हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के लॉन्ग मार्च में शिरकत न करने को यकीनी बनाए। इस्लामाबाद में असलहा साथ रखने और नुमाइश पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। दारुल हुकूमत के दाखिली और खारजी रास्ते और एयरपोर्ट खुले हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि आमदोरफ्त पर कोई रुकावट नहीं। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र नाके लगाए गए हैं। PTI के लॉन्ग मार्च का आज से लाहौर से आगाज होगा। लाहौर में तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों की आमद जारी। एंटी करप्शन का इदारा सियासी टूल बन चुका है। एक आता है मुकदमा बनाता है, दूसरा आता है मुकदमा खारिज करता है। सियासतदानों को अपनी लड़ाइयां खुद लड़ने दें, इदारे किसी का आला ना बने। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी केस की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच DG एंटी करप्शन पर बरहम। कहा अगर ये बयान देंगे कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना तो केस अभी खत्म कर देते हैं, वरना जवाब देना होगा। DG एंटी करप्शन पंजाब ने कहा कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालत ने कहा आपने मामला आसानी से हल कर दिया। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अहमद जव्वाद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जब PTI तांगा पार्टी थी तो इसमें शामिल हुआ और उस वक्त छोड़ा जब वो हुकूमत में थी। मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ तो वो ऑपोजिशन में थी और कमजोर थी, और छोड़ा जब वो हुकूमत में और ताकतवर थी। कहा उनकी सियासत में सबसे बड़ी खिदमत यही है कि उन्होंने सियासत में नए उसूल मुतारिफ करवाए।
इमरान खान ने 2019 के बाद अरब ममालिक से मिलने वाला कोई तोहफा जाहिर नहीं किया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ थीं। बुशरा बीबी ने सिर्फ एक दौरे में मिलने वाले तहाइफ जाहिर किए। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, अमीन असलम, मौलाना ताहिर अशरफी ने भी तहाइफ जाहिर नहीं किए। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने सिर्फ एक घड़ी और हिरन का मॉडल ही जाहिर किया। असद उमर ने सिर्फ एक दौरे में मिलने वाले तहाइफ जाहिर किए। जुल्फ़िकार बुखारी ने सिर्फ 2 दौरों में मिलने वाले तहाइफ जाहिर किए। लाहौर में वकीला की तकरीब के बाद इमरान खान बाहर निकले तो लोगों ने घड़ी चोर के नारे लगा दिए। इमरान खान के साथ आने वाले एक शख्स ने घड़ी चोर के नारे लगाने वाले एक शख्स को धक्का भी दिया, मगर घड़ी चोर के नारे इमरान खान का पीछा करते रहे। क्लिफ्टन कराची में ज्यादती का निशाना बनने वाली बच्ची ने दोनों मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। कराची की अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है। सारे घर हमारा डूब गए, गांव गिर गए, उधर रोजगार कुछ भी नहीं है, तो आखिर मांगने अब बच्चों को खिलाना है, पेट पालना है, कहाँ से जाऊं? कहीं भी कोई जगह मिल गई तो वहाँ लेट जाएंगे, क्या करें, मजबूर हैं। कराची की सड़कें सिंध के सैलाब मुतासरीन का ठिकाना, सहारा, पनाहगाह। मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद कई माएँ बच्चे समेत आसमान तले मौजूद। बच्चे गुजर बसर के लिए भीख मांग रहे हैं, लंगर खानों से खाना खा रहे हैं, जहां उनका वास्ता तरह तरह के लोगों से पड़ता है। बच्ची के साथ ज्यादती केस के बाद कई खानदान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, मुतासरीन हुकूमती इमदाद के तलबगार।